अंधेरा क्यों कर रखा है लड़की? बिजली पर कटौती, कैसी नौबत आ गई है। घर की सारी बत्तियां तो जल रही है अम्मू। तो क्या मैं ही रोशनी को अंधेरा कहने लगी? अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरी होश व आवाज दुरुस्त है। हाँ, अगर तुम्हें अंधेरे में चांदी के सांप नजर आते हो तो बात दूसरी है। अरे चुप क्यों हो गई? जुबान हिलाने से कतराने लगी। अरे अरे खटका किस बात का है तुम लोगों को? बीमारी की तकलीफ कुछ कम है क्या? अरे ठीक कह रही हो लड़की, लेकिन मैंने बीमारी को अपने भीतर धंसने नहीं दिया, नहीं तो ये तो मुझे कब का चाट जाती। अम्मू, मेरी देरी की सांस हो चुकी है। दरवाजे पर खट खट हुई नहीं कि मैं बाहर, मगर वो सुन लड़की, मैं भी मजबूती के साथ अड़ी हुई हूं। ये जो रोग और बीमारी है, ये मनुष्य के बहुत बड़े दुश्मन है। दवाइयां जब खून में मिल जाती हैं तो पूरा शरीर डंठल हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। अरे इस कमरे में तो बीमारी का ही छिड़काव हो गया। कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं धूप जला दूं? अरे तेरी सूचक कहाँ चली जाती है लड़की? ये मरीज का कमरा है, कोई पूजा घर नहीं। गोदाम में गुलाब जरूर लगा सकती हो। कहाँ देखे थे मैंने बड़े बड़े लाल लाल सुर्ख गुलाब? कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे देख तो, कहीं दिमाग में पपड़ियां तो नहीं जम गई? अम्मू, ये भी कोई याद रखने वाली बात है? अब गुलाब तो कहीं भी दिख जाते हैं, लेकिन हर जगह याद रहेंगे ये जरूरी तो नहीं है ना। मैं भ्रांत सी होने लगी हूँ। मुझे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तेरा हुंकारा भी अब पहले जैसा नहीं रहा। आंखों की चिकनाई भी गायब। कुछ ठंडा दूध भी देखो। देखा बात बदल गई ना? अरे रिश्ते बदल बदल गए हैं लड़की। तुम बेटी होकर मेरी माँ बन गई हो और मैं माँ होकर मुझे मेरा वो मरीज दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? अरे वही डॉक्टर। मुझे अपनी बीमारी समझ में आ गई, लेकिन डॉक्टर होकर उसे मेरी बीमारी अभी तक समझ में नहीं आई। ये लीजिए। हेलो जी, नमस्ते। नहीं, अभी ठीक है जी, दवाइयाँ चल रही है। नहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फोन कर दूँगी जी। नमस्ते। किसका फोन था? चाचा का फोन था। अरे खुलासा तो कर लड़की, मेरे चचा की तेरे चचा? छोटे चाचा थे अम्मू। हाँ, तेरा चचा ज्यादा हो गया और मेरा देवर कम। क्या कह रहा था? आपका हाल चाल पूछ रहे थे। कहीं तुम मेरी
बीमारी के बारे में सबको बढ़ा चढ़ा कर तुमने नहीं कहते। अम्मू अरे नन्ना सच्चा तेरा देवर, तेरा चचा, जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी, यही कोई रहा होगा 1.5-2 साल का, एक शैतान लड़की ने मेरी गोद में लाकर रख दिया। आप शर्माई? अरे मैंने बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया, बड़ी मनभावक खड़ी। मेरी अगल बगल बैठी हुई औरतें जोर जोर से हंस पड़ी। मेरी गोद सपनों से भर गई। एक साथ कितने सारे मेवे मेरी गोद में आ गए, काजू, पिस्ते, बादाम। वैसे बूढ़े बीमार लोगों को हफ्ते में एक बार पूछ लेना ही काफी होता है। मेहनत से कमाया हुआ जिस्म है, घुलते घुलते वक्त तो लगेगा ही। मैंने तेरा सारा कमरा घेर कर रखा है। जब मैं चली जाऊं तो तू अपने संगीत का सामान इस कमरे में सजा लेना। अम्मू ये कैसी बातें कर रही हैं आप? लड़की, तुमने मेरा पिछला वक्त अच्छा निकाला। माँ बनकर तुझे दूध पिलाना था और बेटी बनकर तुझे पीना था। ये जो माँ और बेटी का रिश्ता है, ये हाड़ मांस का नहीं, आत्मा का रिश्ता है, एक दूसरे के साथ गुथा हुआ। पर जाने तेरा मणका इतनी दूर जाकर कैसे कहाँ जा रही है? यही मैं, मेरे पास बस थोड़ा सा गुनगुना दे। हाँ। सो गई थी मैं। आज कितने सालों बाद मैंने अपनी मां को सपने में देखा। उसका वही मुंगिया जोड़ा और ओढ़नी से छापा उसका स्तन। देख रही हूं सपना, मन में ये कि क्यों नहीं मैंने अपनी मां का दूध और ज्यादा पी लिया। अभी छोटी ही तो थी मैं कि मेरी दूसरी बहन आन पड़ी। मेरी माँ जब भी मेरी छोटी बहन को दूध पिलाती, मैं उसे टुकुर टुकुर देखा करती। आखिर एक दिन माँ ने पूछ ही लिया, क्यों रे, मैं जब भी तेरी छोटी बहन को दूध पिलाती हूँ तो मुझे ऐसी काहे देखती हूँ? क्या तूने कभी मेरा दूध नहीं पिया? मैंने माँ से कहा, ए माँ, थोड़ा सा दूध और पी लूं क्या? माँ ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मेरी ठोटी पकड़कर कहा, ना री मुनिया, ये तेरी छोटी बहन का हिस्सा है, इसे पी लेने दे। जब तू छोटी थी ना, तो तू भी तो मेरा दूध ऐसे ही पीती थी। बच्चा हो भी तो तीनों लोगों का सुख कूजे की एक मिश्री में। देह तो एक वर्ण है, पहना तो इस लोक में, उतारा तो परलोक में। परलोक यानी दूसरों का लोक। जाने कितने नक्षत्र
स्थित है इस ब्रह्मांड में। कुछ जीने वालों के और कुछ मरने वालों के, और कुछ हम जैसे बीमार लोगों के। ऑपरेशन, दवाइयाँ, पट्टियाँ, सुइयाँ मार पूरे शरीर को निचोड़ डाला। अब इसमें बचा ही क्या है? सिर्फ आवाज बाकी है। ये जो बुढ़ापा है ना, ये शरीर की सारी शोभा खींच लेता है। जिस पर भी गुजरे बहुत बुरा, बहुत बुरा। अम्मू, हाँ लड़की, आराम से। कई बार सोचती हूँ कि मैं तेरी गुनाहगार हूँ। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, कैसे चुकाऊंगी मैं? हाँ आराम से। हाँ, तुमने पहाड़ी पर वो छड़बेरी देखी है ना, कांटेदार? हाँ। अरे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पर वही उगाई हो। ये तो नींद की गोलियों का असर। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उन्हें चलना सिखाते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वही बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। बहुत थक गई हूँ। 2-4 दिन कहीं बाहर क्यों नहीं हुआ? नहीं, थकन नहीं है अम्मू, बस थोड़ी सी उलझन में जकड़ी हुई हूँ। तुम्हारा भागदौड़ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मनाओ कि अगला बीताए और तुम्हारी माँ को फुर्सत मिल जाए। ये क्या सोच रही हैं आप? हरे मन की इच्छा शक्ति लगाइए और ठीक हो जाएगी। अपने डॉक्टर से पूछिए, वो जरा आपके बारे में क्या कहते हैं। अरे तुमने मेरा बचपन नहीं देखा। बचपन में मैं बहुत तेज उड़ जाती थी, खूब भागती थी। तुमने तो मेरा बुढ़ापा देखा है, उस औरत को नहीं जो तुम्हारी माँ बनने को। मैं कहीं अनाप शनाप तो नहीं बोलने लगी? अगर बोलने लगो तो मुझे टोक दिया कर। अच्छा वो क्यों ना पहाड़ों की बात करें? क्या शिमला से शुरू करें? अरे मेरा पहला पहाड़ी सफर कालका से शिमला ही तो था। सच? हाँ सुन, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती है? मैं एक बार उन पहाड़ों को देखना चाहती हूँ। मुझे तुम वहां ले चलना। हाँ जरूर, लेकिन आप पहले ठीक हो जाएंगे, फिर हम दोनों जाएंगे। हाँ और जा रही हो, सुनना अच्छा लगता है। अच्छा, आप कालका और शिमला के सफर के बारे में भी तो बताइए। अरे बड़ा ही मनमोहक सफर था। तेरी दादी ने एक छोटी सी टोकरी तैयार करके रखी रास्ते के लिए, और उस टोकरी में नींबू, पापड़, अचार, अनारदाने की छोटी छोटी गोलियां और न जाने क्या क्या। हमारी गाड़ी जो ही सुरंग से बाहर निकल गई, तेरी दादी मुझसे पूछती, क्यों बहू, चक्कर तो नहीं आ रहा, सर तो नहीं घबरा रहा? मैं नाव में सर हिला देती और खिड़की से बाहर देखने लग जाती। ये नाम हमारे पिताजी को पसंद है, बड़े रौब के साथ। अरे माँ की बातों का जवाब तो ढंग से दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें चक्कर ना आता हो। मैं क्या जवाब दूं? मेरे सामने तेरे दादा दादी बैठे थे, और फिर मुझे लगा सच बात कहने में हर्ज ही क्या है। मैंने भी कह दिया, जब मैंने फैसला किया है कि मुझे चक्कर नहीं आना चाहिए तो आएगा कैसे? ये सुनते ही तुम्हारे पिताजी रौब के साथ हुए, ये पहाड़ी रास्ता है, यहाँ अपने फैसले काम नहीं आते। ये सुनते ही तुम्हारे दादा साहब जोर जोर से हंस पड़े और अपने लड़के को एक चुप सा इशारा किया और मेरी तरफ हंसते हुए बोली, भाई हम तो अपनी बहू से बहुत खुश हैं, घुड़सवारी करती रही है
और घोड़ों को कैसे काबू किया जाता है बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये सुनते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन तुम्हारे पिताजी खामोश हो गए। सहज भाव से कही गई बात एक लंबे समय तक चुप्पी बनकर पड़ी रही। जब कभी वे उदास होते तो मुझसे कहते, जीवन को संवारने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, घुड़सवारी से काम नहीं चलता। लड़की मर्दों का दबदबा तो रहना ही चाहिए, उनकी जगह नीचे नहीं ऊपर है। पुनरागमन की बात में अगर तत्व है तो अगले जन्म में पुरुष बनकर जीना चाहती, जानना चाहती हूं कि कैसे एक चलवंत सैनिक परिवार और स्त्री पर छाया रहता है। ये हंसने की बात नहीं है, हर औरत इसे बहुत अच्छी तरह से जानती है, बहुत अच्छी तरह से समझती है। चारों तरफ धुंध फैली और शिमले का मैदान पूरी तरह से बर्फ से ढका पड़ा है। गिरजे की चारों तरफ बर्फ फैली हुई है। गिरजे की खड़ी बंद क्यों है? कोई मुझे बताए समय क्या हुआ? 4। बस अब हम लोग कालका पहुंचने की वाली। बड़ों तो कब का निकल चुका। भला वहां की चाय आज तक किसी ने भी नहीं पी होगी। पूछे हल्की की ठंड लग रही है। अरे मेरा वो कोट कहाँ गया? यही तो रखा था ऊपर वाली सेट में। अरे कहाँ चला गया मेरा वो कोट? अरे लड़की कहाँ है मेरा वो कोट? बताओ मेरा वो कोट मुझे नहीं मिल रहा है। अम्मू अलमारी में रखा है। जानती हो उसका फर तुम्हारे पिताजी घोटिया से खरीद कर लेकर आए थे। कहाँ है मेरा वो फर वाला? सब चीजें यही है, अलमारी में रखा है। तुम लोगों ने अभी से मेरा सामान इधर उधर करना शुरू कर दिया। कहाँ है मेरा वो फर वाला? शाम को अच्छा सुनो, मेरा वो चश्मा कहाँ है? लाओ कैबिनेट में से मेरा चश्मा निकालो। वो सारी चीजें यही है, शाम को खाइए हमने। चाबियां कहाँ है? मेरी लॉकर की अलमारी में है वो। मैंने यही रखी थी। वो शाम को मेरी चाबियां, वो शाम को चाबियां, मुझे मेरी चाबियां दो। तुम लोग अभी से मेरा सामान इधर उधर कर रहे हो। सुनो मुझे तेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे उन्हें बताओ वो शाम है वो। मैं आपको शाम में देखना चाहती हूँ। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। वो शाम में उनके पास ले चला। मुझे उनके पास ले चला। मेरा गला, मुझे कुछ खाने को दो। मैं अभी लाऊं। गला मेरा खुजला। मुझे कुछ खाने को दो। मुझे कुछ खाने को दो। जाती बहार का मेवा है, सुख है सुख।
जिसने इसे खोया उसने सब कुछ खो दिया। ना दिन और रात का मिलन देखा और ना उनका अलग होना। तुम्हारा कुनबा रात को नहाने वाला, लेकिन तुम्हारी परिवार की देखा देखी मैंने कभी अपना नियम नहीं बदला। मुंह अंधेरे ही पड़ती बर्फ में चाकू की चक्कर लगा कर आती थी और तुम्हारे पिताजी सोए रहते थे। हर जब मंदिर से लौटती थी तब आकर उनके लिए चाय बनाती थी। सर्दियों में पूरी वानर सेना जाकू मंदिर से उतरकर नीचे मार रोड में कूदती फांदती रहती और इधर उधर भागती रहती। एक दिन सुबह सुबह उन बालकों ने मुझे घेर लिया। मेरे हाथ में उस वक्त छड़ी भी नहीं थी। मेरे चारों तरफ बंद ही बंद है। हमने क्या करती? मैंने बालों के आगे हाथ जोड़े। बेटा, माँ को जाने दो। कल मैं तुम्हारे लिए खूब सारी चने लेकर आऊंगी। मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। माँ को जाने दो। और लड़की बानर बड़े समझदार होते हैं। उन्होंने मुझे नाश्ता दे दिया। और चने? अरे चने हैं, चने में अगले दिन ले गई। आपकी पसंद का रिकॉर्ड लगा दूंगी। भाई पहले एक कप चाय हो जाए, प्याला हो गरमाया हुआ, पानी हो खौलाया हुआ, पत्ती हो कड़क जानदार, फिर भला सुर और लय किस काम की। वो जो हम में तुम में करार था, अरे तुम्हारी चाय का मुझे ले लीजिए। लड़की हल्का सा वॉल्यूम भी बढ़ा दो। वाह क्या बात है। जिसने भी ये प्याला बनाया उसे कभी खबर नहीं कि उसने क्या चीज बना डाली। खुद कभी नहीं पीता, दूसरों को पिलाता है। जब तक जियो पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। आपको तो चाय कंपनी से इनाम मिलना चाहिए था। अरे मिला ना, लिप्टन ग्रीन के लिए। अच्छा अम्मू, एक और हो जाए। पीते रहो जब तक जियो, पीते रहो। मेरा मजाक उड़ाती है। मुझे टोचते हो। नहीं अम्मू, मैं तो मजाक कर रही थी। ये गलत बात है लड़की। अरे जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो दादी नानी बनती थी। मेरा मजाक उड़ाती, मुझे टोचती हो। लड़की गलत बात है। यही चाहती है ना कि माँ जल्दी से इस दुनिया से निकल जाए और तुझे फुर्सत हो जाए। अम्मू ऐसी बातें क्यों करती हैं? ठीक बोलती हूँ, ठीक बोलती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। एक सिरा पकड़ती हूँ तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा पकड़ती हूँ तो पहला छूट जाता है। कोई पूछे कि कूदे की हड्डी टूटने से याददाश्त का क्या संबंध? ये भी कोई सोचने वाली बात है। अरे अपनी मन की शक्ति लगाइए और ठीक हो जाइए। अरे लड़की, एक चीज सुन, डॉक्टर से भूल कर भी मत कहना, नहीं तो कह देगा कि बुढ़िया के दिमाग में खलल है।
और एक और दवाई शुरू कर देना। वैसे मेरे डॉक्टर ने मेरा इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके पास तो दवाइयां ही दवाइयां, पर्चियां ही पर्चियां। जब मरीज हो पुराना तो उस पर कोई भी रोग लगा दो, न दम दवा में न फीसों में, न दम दवा में न फीसों में। अरे ये बत्ती ना जलाओ बुझाओ, मुझे अंधेरा नहीं आता। हाँ आहा, अरे हाँ, दर्द बड़ा सख्त है, मौत बड़ी कटखनी, अगला पिछला सब वसूल कर लेती है। हाँ, अरे कोई है? अम्मू, अम्मू, अरे ये क्या? हाँ, इतना बड़ा घाव, हाँ, ये मवाद से भरा हुआ। हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे लड़की, अब ज्यादा चालाक न बन। ये सब देखने की ड्यूटी तेरी और उस नर्स की थी। अम्मू, मुझे बताना तो चाहिए था ना। हाय हाय करती तभी तुझे पता चलता। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। हाँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे ये तुम्हारी भी तो ड्यूटी है। हाँ, बस मरीज की भी तो कोई इज्जत है। बस बस बस। आप भी ना अम्मू। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। आपको कैसे पता? अरे ये घंटी इसी तरह से वही बजाते हैं। अम्मी जी, क्या खबर है? कैसी हैं आप? अरे बेटा, अब ये तो कहने से रही कि ठीक नहीं, मरीज और दवा दोनों की हेठी हो जाएगी। हाँ, बस अब आप तो अपना नया पैंतरा जाचिए। अम्मी जी, दर्द कब से है? नया गुड़ खिलाया, अरे 2 दिन हुए। आराम से अम्मी जी हिले नहीं। हाँ डॉक्टर, कुछ राहदारी के लिए भी तो छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि अपना चालान ही ना कटे। अम्मू, अच्छा अम्मी जी, ये राहदारी वाला किस्सा क्या है? अरे शिमला बैरियर पर सारी गाड़ियां रुक ली जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी गाड़ी भी कहीं रोक दी है। बस कब अपना चालान कटे और मैं आगे निकलूं। डॉक्टर, इस दर्द ने तो मेरी सारी जान खींच ली। अम्मी जी, आराम से। एक बात बताओ, क्या जी अम्मी जी। और कई बार आइसक्रीम खाने को मन करता है। अम्मू, हाँ, अम्मी जी, आपका जो मन है आप लीजिए। आपने तो मेरे सारे रास्ते खोल दिए। जुग जुग जियो बेटा, खूब लंबा चलाओ अपने मरीजों को, खूब लंबा अम्मी जी, कोई तकलीफ हो तो खुद फोन कीजिएगा। अरे डॉक्टर बहू बुरा तो नहीं मान जाएगी। हाँ, अच्छा अम्मी जी, मैं चलता हूँ। हाँ, जुग जुग जियो बेटा, दवाइयाँ? जुग दवाइयाँ जुग क्या आपको जियो। भिजवा दूँ? आपने हाँ, डॉक्टर को ऐसे क्यों कहा? अगर वो बुरा मान जाता तो? अरे ये डॉक्टर और मरीज के बीच की बात है, तुम नहीं समझोगे। हाँ, सफर मेरा कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया। अम्मू, मन हो तो 5 रुपए। नहीं, वो अकेले कैसे निभाएगी? मेरे जाने के बाद रखवा लेना, अभी जल्दी करने की नहीं जरूरत है। एक बात बता, मुझे तेरा भाई नहीं दिखा। वो तो शहर से बाहर गए काम से। अरे उसे बाहर भेजने की क्या जरूरत है? कल
कल रात मेरे तकिए के पास पिपरामिंट और चॉकलेट रखकर गया। तेरे भाई के अलावा कोई नहीं रख सकता, फिर उसे बाहर क्यों ले जा? तेरा भाई मन का बड़ा भोला है, जब तब घेर लिया जाता है, घिर जाता है। घर वालियां छन्नी लेकर बैठती हैं कंकड़ बीनने। लड़के अपनी माँ को प्यार नहीं जता सकते, घर वालियों का पहरा लगा रहता है। जताते ये हैं कि वे माँ का प्रकरण कब का भूल चुके, माँ एक पुराना अध्याय बन गई। अब छोड़िए इन बातों को। एक बात बता, मेरी पुरानी परिपाटी निभानी आई? हाँ, जल नदियां की, नदियां सागर की ओर, प्राण मुक्ति की। पुरानी औरत, तेरे सारे अधूरे काम पूरे हो गए, अब ये चोला उतारना बाकी है। आप तो बहुत हिम्मत वाली है। मैं अगर आपकी जगह होती ना तो इतनी तकलीफ सहन नहीं कर पाती अपनी। बच्चा पैदा करने से ही औरत के साथ श्रृंगार का पता चलता है। अच्छा जब आप मां बनने वाली थी तो? अरे मैं चौकस घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती थी। लड़की, बच्चा पैदा करना यज्ञ है, और हर औरत इन दिनों पूरे ब्रह्मांड से शक्ति के कण इकट्ठे करके अपने भीतर की ऊर्जा को ज्वलित करती है। अच्छा, बच्चा पैदा करने की गूंज उसे प्रकृति से मिलती है। अब जब पहला बच्चा आने को मत तो? अरे वे छोटे छोटे झपड़ों पर तनिया टांग रही थी। अचानक मेरे भीतर एक खेलकूद शुरू हुई। मैं धीरे धीरे बिस्तर से तुम्हारे पिताजी दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं कराहती हुई तुम्हारे पिताजी के पास गई। अजी सुनते हो, आज रात आपको सोने को नहीं मिलेगा, चेकअप को बुलाना होगा। फिर? हाँ, अरे फिर क्या, इधर डॉक्टर पहुंची और उधर टीका बिटिया भी राजी। लाल रंगी दिए गुड़ी मेरी अम्माई भेजी, लाल रंगी दिए गुड़ी मेरी अम्माई भेजी। अम्मा, लड़की को देखकर मन तो उदास हुआ होगा ना? ज्यादा चतुर ना बनना, अपने दिल से। क्या तुम्हारे माँ बाप ने कभी अपने बच्चों के साथ कोई भेदभाव किया? ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब घरों में लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़की के पैदा होते ही घर में निराशा छा जाती है। मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, अपनी समरूपा उत्पन्न करना हर माँ के लिए महत्वपूर्ण है। बेटी के पैदा होते ही माँ सदा जीवी हो जाती है, हो उठती है निरंतर। वो आज है, कल भी नहीं। एक माँ से उसकी बेटी तक, उसकी बेटी से अगली, अगली से अगली, अगली से उसकी बेटी तक। अच्छा, यही सृष्टि का योग है। पिता की प्रशंसा के बारे में भी तो कुछ कहिए। अरे पिता की स्तुति कौन सी कम, देवी तमसा का भगत। बच्चों की भुजाओं में दौड़ता है लहू पिताओं का,
तभी तो माँ अंदर बच्चा पैदा करती है और पिता बाहर खड़ा रहता है। तभी तो माँ जननी कहलाती है। और हर नर अपने को परम पुरुष कहता है और जीवन की कस्तूरी उसी को लगी रहती है। और ये जीवन हिरण है, हिरण। और हर नर उसकी महक लिए ये जा, ये जा। मैंने अपने परिवार को एक घड़ी के मुताबिक चलाया, लेकिन अपना निज स्वार्थ कभी पूरा नहीं किया। बहुत कुछ करना चाहती थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ूं, शिखरों को अपने हाथों से पकड़ूं, लेकिन मुझे कभी फुर्सत ही नहीं मिली। सोचती रही इसका ये काम पूरा हो जाए, उसका ये काम पूरा हो जाए, फिर मैं अपने लिए समय निकालती। लेकिन वो समय कभी आया ही नहीं। किसे कहती? तुम्हारे पिताजी को? अरे उनसे तो गृहस्थी ही नहीं संभलती थी, ऊपर से आदत ऐसी कि ना कोई काम जल्दी हो और ना देर से हो। और मैं खुद ही एक घड़ी बन गई, खुद ही एक घड़ी बन गई। बंद करो, बंद करो ये घड़ी का शोर। अरे सुन रहे हो? बंद करो ये घड़ी का शोर। मैं इस शोर को नहीं सुनना चाहती। मैं गुफा के अंदर बंद हूँ, मुझे इस गुफा से बाहर आने दो। मुझे खुली हवा में सांस लेने दो। मैं उड़ना चाहती हूँ, आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मुझे मेरी दुनिया वापस दो। मैं उड़ना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस कमरे में धुआं है और मैं घुटती जा रही हूँ। मुझे मेरी बेटी के पास छोड़ दो, मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। माँ अपनी समरूपा उत्पन्न करना माँ के लिए पुण्य का काम है। माँ कभी मरती नहीं, वो तो हमेशा जीवित है। मुझ में उस मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारी तरह बन सकूं।
तुझे कोई हर्ज है क्या? हाँ भाई बैठे। अरे हाँ, तूने कुछ नया शुरू किया? नहीं अम्मी, अभी कहाँ। अरे जल्दी जल्दी कर डालो, समय भागा जा रहा है लड़की। हाँ, जो जो रात और दिन बढ़ते हैं, जो जो मुझे भाषा हुआ कि हम माँ और बेटी भी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। पर फिर मुझे लगा कि अभी तो मैं इसी दुनिया में हूँ, इसी कमरे में हूँ, तो क्यों ना अपनी बेटी से मिलाऊं। हाँ, उसे मिलने चली आई। अच्छा किया। हाँ, जो मन सोचे और कर पाए वही उत्तम प्रसाद है। मेरे जाने के बाद ज्यादा याद मत कर, जितना जरूरत हो उतना ही। तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया जिसका घर में कोई मुनाफा नहीं। एक तू नौकरानी को रखी, रसोईया वो भी जाएगा। दोनों में से किसी एक को तो रख सकती हो। मुश्किल ही होगा अम्मू। हाँ, वैसे भी फ्रिज में अगर साग सब्जी दूध दही पड़ा हो तो जरूरत नहीं पड़ती। फिर जाने के बाद अकेली कैसे करोगे? जैसे भी चल निकले। देखो, अपने बहाव के विरुद्ध मत चलना, समझ गए? मन में कुछ है तो कहिए ना। अरे मुझसे कौन किसी को हाथी घोड़े हीरे जवाहरात मिलते? कोरी मधुरा की समझो, लड़की कुल की सरदारी बेटियों को नहीं जानती। सगुण शास्त्र से तुम्हारा भाई ही पगड़ी बांधेगा। परिवार की पताका बहू जी के हाथ में। अलमारी के ऊपर वाले खाने में गोल डिब्बी में मेरी नौकर की चाबी रखी है। सोना सेरों में था, अब तोले नहीं पाऊंगी। जितना खर्चा हुआ मुझे तो पता नहीं। तुझे मेरा तकिया पीछे करना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे एक बात तो है, आपको आपके कमरे से बाहर निकालना ना बहुत मुश्किल था, सच में। एक कमरे से दूसरे कमरे तक ही तो आना था। अगर ऊपर से आने का सोचती तो क्या कभी आ सकती थी? अम्मू, आप भी ना। लड़की परिवार के बीचों बीच एक कर्म भूमि बिछी रहती है, जिसमें हर औरत की अपनी और दूसरों की प्रतीति होती है। मां बनकर वो तीनों काल जी लेती है। तुझ पर तो गृहस्थी का सुख लगा है, इसीलिए तुम अपने आप में जी रही हो। इसीलिए तुम अपने आप में जी रही हो और दूसरे अम्मू, दूसरे अपने अपने दर्दों में बैठे पड़े हैं। अब मुझे तेरा कमरा भरा पूरा लगा। वो तो आपके यहाँ होने से। सब
माँ बेटी की नहीं रहती दुनिया। मुझे एक भी कपड़ा नहीं चाहिए, इस घर में एक भी कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये सब क्या है? कपड़ा मुझे नहीं चाहिए। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे बहुत ठंड लग रही थी। वो शांत हो जाओ, वो सब ठीक हो जाएगा। मुझे सर्दी लग रही है। सुन रही हो? वो शांत हो जाओ। मुझे एक भी कपड़ा नहीं चाहिए, सारे कपड़े बाहर फेंक दो। सुन रही हो? मेरे सारे कपड़े इस घर से बाहर निकाल दो। मुझे एक भी कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे ये सारे कपड़े बाहर निकाल दो। जैसे मैंने अपने शरीर से कपड़े निकाले हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मुझे यहाँ से मुझे एक भी कपड़ा नहीं चाहिए। सुन रही हो? मुझे एक भी सामान इस घर में नहीं चाहिए। वो शांत हो जाओ। सारे कपड़े इस घर से बाहर निकालो। मुझे नहीं मैं आपके कपड़े किसी को नहीं दूंगी। सुना आपने? मैं इन्हें पहनूंगी। आपका कोई भी सामान इस घर से बाहर नहीं जाएगा। सुना आपने? मैं इन्हें पहनूंगी। मैं इन्हें पहनूंगी। अरे कोई है? अरे जल्दी आओ, देखो इन कौवों को भगाओ। अरे वहाँ कोई नहीं। अरे नहीं लड़की, हट। अरे देखना, कौवों ने शोर मचा के रखा। अब वो कोई नहीं है वहाँ। वो देखो, वो सामने से ये भागा। अब वहाँ कोई भी नहीं है। उन्हें खाने को बिल्ली आई होगी। शीला, अब थोड़ा आराम करिए। दस्तखत हो गए, दस्तावेज बनकर तैयार हो गया। जाकर देख, क्या आसमान साफ है? कोई बादल का टुकड़ा तो नहीं? नहीं, अब वो आसमान बिल्कुल साफ है। जाकर मेरा गुस्सा तैयार करो। आज मैं बदन पूछवाऊंगी, शावर के नीचे नहाऊंगी। अब वो डॉक्टर से पूछवा ले क्या? वो मेरी दवा दारू का हर्ता करता है, मेरी आत्मा का नहीं। डॉक्टर के आगे भी एक बड़ा डॉक्टर है, जो आदमी के बदले आदमी वसूल करता है। बस वो देखो, वो नीले घोड़े पर सवार, वो मुझे बुला रहा है। अरे लड़की, जल्दी से अपने भाई को बुलाओ, उसे बुलाओ। बस
अम्मू डुबकी में नहा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अम्मू सब ठीक हो जाएगा। मैंने इसको मेन रोल लेकिन इसने वो बखूबी से रोल निभाया, स्टेट तक को हमारा ड्रामा जीता। प्रसन्नता हुई देख करके कि आज मैंने अपने आंखों के सामने एक छोटी सी बुट्टी लगाई कहूँगी, टैलेंट तो इनका ही था, लेकिन उसमें जो शुरुआत स्कूल में हुई तो उसमें उसको इतने बड़े इसमें दे करके मुझे बड़ी और जो इनका ड्रामा था, एक्टिंग थी, वो बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, परिपक्व। और मुझे भी अपने प्राचीन समय की याद आती है। अब तो बूढ़े हो गए, जैसे ही लंबे पड़ गए ना अभी तो पता नहीं चादर लेके हमने भी हो जाना, पकड़ के ले जाना बच्चों के साथ। तो जब इनका मेरे को निमंत्रण मिला, इन्विटेशन मिला, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी, पर मेरे को ये नहीं पता था कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में हूँ। मैं भी तो ऐसा सोचता था कि मेरे को अच्छा मौका मिल रहा है तो मैं जरूर जाऊंगी देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी और सीमा का भी कि इसने मुझे बहुत अच्छी मान सम्मान दिया और याद रखी प्राचीन, और यहाँ तक पहुँचे। मुझे भी बड़ा आनंद आया और गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ मैं कि ऐसे टैलेंटेड बच्चे, ये और छुन्नी दो, एक नहीं दो थी ये। छुन्नी अपने समय में जब भी हमारी स्टाफ मीटिंग होनी, काफी बड़ा स्कूल था, ऐसा छोटा स्कूल नहीं था उस टाइम में, एक ही स्कूल और करता था, गर्ल्स स्कूल। तो हमने दे देना इनको जिम्मा, सारे स्कूल को आपने संभालना, स्टेज संभालो दोनों। और इन दोनों ने जब तक स्टाफ मीटिंग 1 घंटा 2 घंटा होनी, इन्होंने बखूबी उसको संचालित करना, बच्चों को ऐसे मोटिवेट करके रखना कि वो चू नहीं करते थे और हम लोग आराम से मीटिंग कर लेते। तो ये टैलेंट इनका दोनों का बचपन से था, वो भी बड़ा मान सम्मान देती है, आती है, मिलती जुलती रहती है। तो वे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि हमारा हिमाचल, मंडी और ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो आगे निकल रहे हैं, और भी आगे बहुत से बच्चे निकल रहे हैं टैलेंट, तो ये आगे से आगे बढ़े और इस स्टेट का और देश का नाम जो है रोशन करे। जो सब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लेकिन कभी ऐसा ये आज एक अवसर मुझे मिला, मैं बीच में आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आकाश से भी बात की थी, मैंने कहा मेरी मैम को, तो मैम छोटे से आज रहते, हालांकि सड़कों की है सुविधा उतनी नहीं है, लेकिन मैम भी बगल में ही है, देवधार में, हम लोग एक ही बेल्ट में आते हैं। तो ये बहुत ही मेरे लिए भी एक सम्मान की बात है। थोड़ा सा जो हमारा एक प्रीति भोज होता है लोकल देसी, तो हम लोग बातचीत